एक इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, राइट। ये जो आज की तारीख में बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी इलनेस की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस, राइट। तो रेस्पिरेटरी इलनेस का डेफिनेशन क्या है? अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे बाय बुक्स, डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि किसी भी इंसान को इनमें से कोई दो चीज एक साथ हो जाए, दो सिम्टम दिखाई दे, तो वो रेस्पिरेटरी इलनेस की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। मान लो एक पेशेंट आता है आपके पास, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं पेशेंट कैसे देखता हूँ, हाउ डू आई सी, मैं कैसे ट्रेनिंग देता हूँ, राइट। तो ये जो आपको बता रहा हूँ ये आप अपने लिए भी किसी पेशेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पेशेंट चल के आया है मेरे पास, तो उसने बोला, मैंने देखा कि इन दोनों में से, इन सब में साथ में से बॉडी भी एक भी है, कफ भी है, हेडेक भी है, सोर थ्रोट है क्या, कफ या बॉडी टेम्परेचर है क्या, तो इनमें से कोई भी दो चीज़ अगर हो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर भी है और बॉडी पेन भी है, तो इसका मतलब क्या है, इस रूल क्या कहता है, तो हम उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि फ्लू की कैटेगरी में रख देंगे, जो कि आजकल जिसकी बात कर रहे हैं हम, राइट। नोवल कोरोना वायरस भी एक फ्लू है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इस बात को आप नोटिस कीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बात याद रखिए कि यही वाले सिम्टम, दो सिम्टम मैंने बताया, एक पेशेंट आया, उसका मैंने देखा टेम्परेचर भी ज़्यादा है, अभी टेम्परेचर चेक कर रहे थे बाहर सभी का, और साथ में उसको बॉडी पेन भी है, राइट। ये दोनों चीज़ें, तो हमने ये सीखा है आज तक पिछले 3-4 महीने में, अगर ऐसे दो सिम्टम हो तो आप उसको कैटेगराइज कर दो, इसको कोविड हो गया या फ्लू हो गया, ऐसा कुछ, राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टूडेज लेक्चर, कि ये ही दोनों सिम्टम हो सकते हैं अगर पेशेंट के हार्ट में होल हो, पेशेंट को कैंसर हो, ट्यूमर हो, या कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, राइट। जैसे गैस्ट्राइटिस है, पेनक्राइटिस है, ओटाइटिस है, अर्थराइटिस है, राइट। सो गैस्ट्रिक अल्सर है, तो इन सब में भी यही दोनों सिम्टम होंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है, उसमें बॉडी पेन भी बोल रहा है और टेम्परेचर बोल रहा है, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये रेस्पिरेटरी इलनेस है, मैं सोचता हूँ कि इस पेशेंट में इनमें से कुछ हो सकता है, इनमें से कुछ, राइट। लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि फ्लू होगा, क्योंकि फ्लू साल में एक बार होना अनिवार्य है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लू के अलावा कुछ और हो सकता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके हार्ट में होल है, राइट। हार्ट में होल है, जेनेटिक कंडीशन होती है, और उस जेनेटिक कंडीशन का कई बार पूरे जीवन भर पता नहीं चलता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जस्ट आपको समझाने के लिए, कि हार्ट में चैम्बर होते हैं, और चैम्बर में एक जगह गंदा खून, एक जगह अच्छा खून ऐसे दौड़ता है, लेकिन दोनों चैम्बर के बीच में जो वॉल है उसमें अगर छेद हो जाए तो दोनों खून मिक्स हो जाता है, गंदा और अच्छा वाला, और मिक्स होने के बाद दोनों मिक्स हो जाएगा तो लंग्स में जोर पड़ेगा और उससे, राइट, निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी एक भी होगा, तो निमोनिया हो गया, बॉडी है, टेम्परेचर है। तो आज की तारीख में अगर ऐसा पेशेंट आ जाए जिसके एक्चुअली हार्ट में होल है, उसको निमोनिया हो गया और बॉडी पेन हो गया, अब वो हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल वाला क्या बोलेगा? सबसे पहले कोविड टेस्ट कराओ। कोविड टेस्ट में पॉजिटिव कैसे आता है आपने देखा ही। अब जब पॉजिटिव आया तो उसका इलाज हार्ट के होल का होगा या कोरोना का होगा? बस गए काम से यहाँ तो, है ना। तो लोग बोलते हैं मरते कैसे हैं पेशेंट? तो कोविड से या कोरोना से मरते हैं या ट्रीटमेंट से मरते हैं? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है